अस्सलामुअलैकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम वेलकम वेलकम। रेसिपी विद फरहा ब्लॉग में सभी का वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सीक्रेट वाली रेसिपी। अगर आप लोग भी सोच रही हैं ना बनाना शावरमा अपने घरों के अंदर, तो उससे पहले आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है शावरमा का जो सबसे बड़ा सीक्रेट और राज होता है वो होता है उसका सॉस। और वो सॉस होता है लहसुन का, यानी कि गार्लिक सॉस। हम टमेटो सॉस और चिली सॉस तो हम बाहर बाज़ारों से भी लेकर आ जाते हैं, लेकिन ये गार्लिक सॉस का जो सीक्रेट होता है ना, वो दुकान वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे। लेकिन आज आपने पहली बार ये यूट्यूब पे ज़रूर देखेंगे ये शावरमा सॉस की रेसिपी, और वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में हम आपको बनाकर दिखाएंगे, और सिर्फ 3 चीज़ों से, जो कि हमारे घर में यानी कि सभी के घर में वो चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन सिर्फ इसके बनाने का तरीका जो है वो आपने देखना है। तो चले हम इसे चलते हैं बनाने के लिए। आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरीके से मैंने इसे डाला है, कि ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन सा सॉस है। ये सॉस है सिर्फ गार्लिक सॉस, और सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में ये बन करके तैयार होगा। तो रेसिपी विद फरहा व्लॉग में सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चले चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 200 ग्राम लहसुन लिया है, और 2 बड़ा चम्मच हम लेंगे नींबू का रस। आप चाहें तो यहाँ पे विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा छोटा चम्मच हम लेंगे नमक, और 1 से 150 ग्राम के करीब में हम तेल लेंगे। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे बेहतर से कुछ हो ही नहीं सकता है। और इन सभी चीज़ों को हमने डाल देना है मिक्सी जार में। हमने अभी तेल नहीं डाला है, और थोड़ा सा पहले हम इसे चला देंगे, और ऊपर से नीचे हम अपने लहसुन को कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने थोड़ी क्वांटिटी ली है, तो इस वजह से ये थोड़ा नीचे बैठ जाता है। और तेल आपको डालना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम डालेंगे। हमने यहाँ पे इस तरीके का जार लिया कि ताकि हमें तेल डालने में आसानी होगी। हमें बार बार मशीन बंद नहीं करना पड़ेगा, ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा। मैं ऊपर से डायरेक्ट डाल दूंगी। लेकिन आपने नॉर्मल वाला जो मशीन आता है, अगर आप वो ले रही हैं, वो जार ले रही हैं, तो आपने ना थोड़ा चलाना है, फिर 3 से 4 टेबल स्पून एक बार में आपको तेल डालना है, फिर बंद कर देना है, फिर चलाना है। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए जाना है और मशीन को चलाते हुए जाना है। आपको ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, एक बार में तेल हमें नहीं डालना है। अगर आपने एक बार में तेल डाल दिया तो फिर आपका वो सॉस बनेगा ही नहीं, वो बिल्कुल फटा जैसा सॉस हो जाएगा। तो आप ये चीज़ प्लीज़ ज़रूर ध्यान दें, एक बार में हम तेल नहीं डालेंगे। और इसका जो टेक्सचर है वो हमें एकदम क्रीमी जैसा रखना है। आप यहाँ देख सकती हैं कि हमारा सॉस बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। फिर भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए जा रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारा जो सॉस है वो क्रीमी जैसा नहीं होगा तो हमारा तेल डालना बंद नहीं करेंगे, हम तेल डालते रहेंगे। उसके बाद आप इसे स्पून की मदद से आप देख लें, अगर क्रीमी जैसा हो गया है तो फिर इसका मतलब आपका सॉस जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी शावरमा की इतनी सीक्रेट सी और परफेक्ट रेसिपी। आप लोग अगर अपने घरों के अंदर बना रही हैं शावरमा, तो आपने एक बार इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर देखें और पूरा देखें। अगर आपने काट करके देखा ना, तो फिर आपका जो सॉस है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे तेल को एकदम हिसाब से डालना है, एक बार में नहीं डालना है। ये जो शावरमा सॉस की रेसिपी होती है ना, वो 2 तरीके से बनाई जाती है। एक तो होता है वो हम कॉर्नफ्लोर से बनाते हैं, यानी कि अरारोट से, लेकिन मैं वो सॉस का भी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। लेकिन उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। ये टेस्ट है ना इसका गार्लिक सॉस का, बहुत मज़े का सॉस का टेस्ट आता है। आपने देखा होगा कहीं दुकान वाले लोग ऐसा वाइट सॉस ज़रूर डालते हैं। तो वाइट सॉस क्या होता है, वो गार्लिक सॉस होता है, या फिर अरारोट जो आता है ना उसका सॉस होता है। तो आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकती हैं। हमें इसी तरीके का टेक्सचर चाहिए। जब आपका सॉस इस तरीके का हो जाए तो फिर आप तेल डालना बंद कर देंगी। और आप चाहें तो यहाँ पे अंडे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी कि एग वाइट का। हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा चीनी भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे घर में किसी को मीठा नहीं पसंद है सॉस, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब हम इसे डाल लेते हैं अपने प्याले में। ये हमारा सॉस बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं किस तरीके का टेक्सचर है। हमें इसी तरीके का चाहिए। ये देख रही हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मेरा सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आप थोड़ा सा इसके अंदर आइस डाल लें। उसके बाद आप इसे मिक्सी में चलाएं, तो उससे भी आपका सॉस थोड़ा सा पतला हो जाएगा, अगर आपको इतना गाढ़ा नहीं चाहिए तो।
तो यहाँ देखिए हमारा सॉस बिल्कुल एकदम परफेक्ट सा तैयार हो गया। आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं, इसका फ्लफीनेस देख सकती हैं, ये कितना ही क्रीमी क्रीमी जैसा हमारा सॉस जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर बनाएं। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसे शवारमा में ही हम यूज़ करेंगे, आप किसी भी चीज़ में जहाँ आप गार्लिक सॉस यूज़ करती हैं ना वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं और आप इसे बना करके आप फ्रीज भी कर सकती हैं। काफ़ी दिनों तक आपका ये अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ देखिए यहाँ हो रही थी बारिश और आपको लगेगा ये क्या बिन बादल के बरसात हो रहा है, तो नहीं, इंडिया का ये वीडियो है नहीं, ये वीडियो है ज़ाम्बिया का। तो हमारे यहाँ पे अभी ना गर्मी का सीज़न चल रहा है और बारिश का टाइम है, तो इस वजह से यहाँ भी बारिश हो रही थी। जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तभी बारिश हो गई थी शुरू, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी मैं दिखाती चलूँ। और यहाँ हमारा सामने है फूल यानी कि पौधा गार्डन है थोड़ा, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा सा मौसम था। तो चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।